कोई यहाँ से एमसीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज नहीं आई एलपीयू में या कंपनीज नहीं आई, ऐसे 12th चल रहे हैं या 12th के पेपर हो गए और हमारे बैच में भी काफी बच्चों को, मतलब बहुत सारे बच्चों का, हम दोनों एलपीयू से पास आउट हैं लेकिन जॉब नहीं लगी। तो भाई आज की इस वीडियो में पूरी गाइड बताऊंगा एज ए सीनियर, एज ए पास आउट, यहाँ से हम लोगों ने जॉब क्यों नहीं लगी, क्या हुआ, कैसे आप लोग ले सकते हो, क्या नहीं करना है, वो आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जय श्री श्याम सभी को, आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो भाई मेरा तो ये सीन था कि जॉब मुझे फर्स्ट सेमेस्टर से नहीं लेनी थी क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा था, दोनों ही कंटेंट। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आई एलपीयू में या कंपनीज नहीं आई, भाई कंपनीज भी आई, हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी आई और हमारे बैच में भी काफी बच्चों को, मतलब बहुत सारे बच्चों का 10 से 15 लाख का भी पैकेज लगा है, जो कि अभी फिलहाल बेंगलोर में बैठे हैं। और हम लोगों ने नहीं लिया, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी थी, प्लेसमेंट भी था, बट हमें कंटेंट क्रिएट करना था। और ऐसी बात भी नहीं है कि हमारी सीजीपी ठीक नहीं थी, मेरी अभी 7 चल रही होगी। भाई आपकी कितनी चल रही है? 8 थी लगभग। तो प्लेसमेंट से मैं भी बैठा था, ऐसा नहीं कि मैं इंटरव्यूज में नहीं बैठा, और मेरी अच्छी खासी लग भी गई थी, 10 से 15 लाख की लग गई थी। बस बात ये थी कि मेरा मन नहीं था जाने का, एलपीयू छोड़ के जाने का मन नहीं था, ठीक है। मतलब वहाँ पे बेंगलोर वगैरह जाके रोज घर से बहुत दूर हो जाता, मैंने कंटेंट क्रिएशन चूज करा, बट यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली हम लोगों को। लेकिन एज ए सीनियर हम थोड़ी गाइड तो दे ही सकते हैं, भाई पास आउट है तो थोड़ी सी गाइड ये है कि भाई अभी एलपीयू का जो है फेस जाने वाला है, एलपीयू नेक्स्ट का शायद 15 जनवरी को, हाँ 15 जनवरी को जाने वाला है भाई। तो उससे पहले ही भर लो। मुझे तो किसी ने गाइडेंस दी नहीं कि भाई भर लो, इसलिए मेरी फीस बहुत जाती थी भाई। मेनली ये गलती थी, मेरी भी 30% लगी थी। 30% मैंने फेज 4 में जाके दिया था। मुझे मतलब लास्ट फेज में ही मैंने करा था कि मैंने सोचा 12th हो गया, सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। फिर मैंने लास्ट में भरा बिल्कुल, और मेरी स्कॉलरशिप मान लो 20 से 25% ही लगी थी। लेकिन फेज 1 में जैसे ही 12th चल रहे हैं या 12th के पेपर हो गए, आपने कर दिया 15 जनवरी से पहले एलपीयू नेक्स्ट पहले भर दो, तो भाई 60-70% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। फीस बहुत ना के बराबर, मतलब बहुत कम हो जाएगी। तो भाई एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे हम लोगों का क्या था फर्स्ट सेमेस्टर में 7 से सेकंड में तो सेक्शन चेंज हुए थे, तो आपके सेक्शन में कितने बच्चों के प्लेसमेंट लग गए होंगे एलपीयू से? मेरे सेक्शन में लगभग मान के चलो, अगर मेरे ऑन एन एवरेज 70 से 80 बच्चे थे, ठीक है। और बाद में जब सेक्शंस डिवाइड रहे हो गए, तो उसके बाद में मेरी क्लास में जैसे हमारे स्पेशलाइजेशन होती है, तो मेरे पास थी मोबाइल डेवलपमेंट, तो उसमें मेरे में रह गए थे लगभग 20-25 जने, ठीक है। तो उसके अंदर कम से कम मेरे जो दोस्त लोग थे उनकी प्लेसमेंट लगी थी, 5-6 की प्लेसमेंट लगी थी, और बाकियों ने कोई यहाँ से एमसीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, ठीक है, और कोई अपना स्टार्टअप रख रहा है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि उनको कोई, मतलब वो वैसे ही रहेंगे, कुछ भी नहीं बचेंगे, मिला ही नहीं है उनको कुछ, ठीक है। तो ये था कि भाई अगर जिसको प्लेसमेंट लेनी है तो उसको प्लेसमेंट मिल जाती है, जिसको प्लेसमेंट नहीं लेनी है वो अपना स्टार्टअप कर लेता है। अगर वो स्टार्टअप भी नहीं करना चाहिए, वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, ठीक है, वो भी। भाई बहुत सारे जनों ने ना बीसीए करके, ऐसा नहीं था कि बीसीए यहाँ से की और एमबीए कहीं और से कर रहे हैं, यहीं से कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है भाई यहाँ पे पोटेंशियल है हर चीज का, प्लेसमेंट्स का भी। दूसरा भाई मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि लोग कहते हैं कि हाँ एलपीयू में एडमिशन ले लिया तो आपकी जॉब तो पक्की है, तो ऐसा क्या पक्का है कि हाँ एलपीयू में जैसे किसी ने एडमिशन ले लिया जॉब पक्की है, या स्किल्स भी कुछ मैटर्स करती हैं? भाई ये ऐसा नहीं है कि एलपीयू में एडमिशन ले लिया तो तुम्हारी जॉब पक्की है। अगर तुम्हारे अंदर मान के चलो तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी मैटर करती है वहाँ पे, हाँ भाई, अगर तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर 5 चीजें, अगर तुम्हारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है उस 5 चीजों को बताने की कि मेरे अंदर ये चीज है, भाई कौन जॉब देगा? जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है तो भाई प्लेसमेंट तो मुझे नहीं लगता मिलेगा। ऐसे आप अभी सोच रहे हो कि हाँ फाइनल ईयर में लिंक्डइन बना लेंगे, फाइनल ईयर में रिज्यूम बना लेंगे, अपना सारी चीजें फाइनल ईयर में कर लेंगे, लेकिन भाई अभी करोगे तभी बेनिफिट मिलेगा। मैं तो कहूंगा कि एलपीयू आने से पहले ही अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो, है ना, कंपनीज जिससे कि आपको कांटेक्ट करते रहे। लिंक्डइन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली मैटर ही वो करता है सब, मतलब रिज्यूमे में भी तुम्हें ऑफलाइन अगर कुछ भी करना है, ऑन कैंपस नहीं करना चाहते, ऑफलाइन जाना है, तो भी लिंक्डइन की प्रोफाइल वो सबसे पहले मांगते हैं तुमसे, ठीक है। सीवी में तुम्हारा लिंक्डइन होना चाहिए, ठीक है, और लिंक्डइन में तुम्हारा अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स दिखाने होंगे तुम्हें, ठीक है। तुमने अगर टेक फील्ड में जाना है तो तुम्हें प्रोजेक्ट्स करे होने चाहिए, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक स्किल होती है, ठीक है, तो वो तुम्हें आनी चाहिए। कि भाई अगर कोई तुम्हें एक दे क्वेश्चन दे दे कि भाई हमारे पास ये क्वेश्चन है, तुम्हें इसको लेके ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो भाई तुम्हारे अंदर वो चीज होनी चाहिए, वो स्किल, ठीक है, वो तुम्हें कोड आने चाहिए। भाई मैं तो ये कहूंगा, तुम सोचोगे एलपीयू में एडमिशन हो गया, हाँ भाई जॉब की है, तो भाई एलपीयू अपॉर्चुनिटीज लाएगा तुम्हारे लिए, कंपनी लाएगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में जॉब रख के नहीं देगा। तो ये चीज थोड़ा गौर करना। जो भी सोच रहे कि भाई प्लेसमेंट अगर एलपीयू में आते ही हमारी प्लेसमेंट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, तुम्हें स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेगी। कंपटीशन हर जगह होता है, बट ये है कि एलपीयू अपॉर्चुनिटी देता है, यहाँ पे कंपनीज आती है। तो मैं ये चीज बताऊँ ना, यहाँ पे स्पून फीडिंग भी होती है, ठीक है। एलपीयू वाले तुम्हें खुद बुलाते हैं, सैटरडे संडे तुम्हारी क्लासेस लगती है भाई प्लेसमेंट वाली, हाँ
प्लेसमेंट का ये बोलते हैं भाई तुम प्लेसमेंट जाके बैठो तो सही भाई। मैं खुद देखो हमें भी फोर्सफुली प्लेसमेंट बैठाया ड्राइव गया होती है था। अपने हाँ, वो कि- तो पूरा एक अलग ही सब्जेक्ट है। हमें वो एक एग्जाम होता है एलपीयू में कंडक्ट होता है, वो ऐसा नहीं है कि हाँ डायरेक्ट कंपनी में जाने से पहले आपका एक इंटरव्यू होता है एलपीयू कैंपस के अंदर, वो नंबर का होता है, लेकिन वो इसलिए किया जाता है आपका ट्रायल बेस के लिए कि हाँ कॉन्फिडेंट है नहीं है, और नहीं भी होगा तो वो चीज इंप्रूव होगी। मतलब काफी अच्छी चीज लगी है वो। बाकी एलपीयूनेस के बारे में ये है कि मान के चलो अगर तुम्हें अभी जैन में अप्लाई करना है तो तुम्हें 60 से 70% स्कॉलरशिप मिल जाएगी एलपीयूनेस के थ्रू। और ऊपर से मान के चलो अगर तुम कोड वगैरह अप्लाई कर लेते हो, हमारा कोड तो वगैरह अप्लाई कर लिया, 20% डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब लिंक है, हमारे आपसे व्यूअर्स कर जो लिया। है उन लोगों को 20% डिस्काउंट मिलेगा एलपीयू तो 1000 का फॉर्म 800 का हो जाएगा, तो वो कोड वगैरह तुम देख लेना। वो तो भाई LPU AI के 713 कोड है, तो ये यूज कर सकते हो स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जितनी भी गाइडेंस है वो मेरी तरफ से होगी। ठीक है भाई, आज की वीडियो में भाई इतना ही, यही कहूंगा भाई हम लोग पास आउट है तो आपको गाइडेंस दे दी, हमें तो कोई गाइडेंस देने वाला था नहीं, आप लोगों को दे दी तो आप लोग यूज करो। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में मुझे मैसेज कर दो, चाहे इंस्टाग्राम पे कर दो, कहीं भी कर दो, मैं हेल्प कर दूंगा आप लोगों की। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।